हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड के ऊपर इसलिए क्यों चर्चा में आ गया, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया है ग्रीनलैंड को कि या तो पैसों के बल पर उसको खरीद लिया, नहीं तो सेना के द्वारा मैं उस पर कब्जा कर लूंगा। यानी कि अभी किस पर, वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद अब उसकी अगली निगाह ग्रीनलैंड पर है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पूरी जियोपॉलिटिक्स को नई तरीके से बदलने की कगार पर हैं, उससे लगता है कि देश पूरे विश्व में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है कि यदि ऐसी होड़ चलती रही तो जो पावरफुल कंट्रियां हैं वे छोटी कंट्रियों पर कब्जा कर लेंगी। हम आते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड के बारे में, यानी कि कम जनसंख्या है वहां पर, और 1814 में 1814 में 1814 में कॉलोनी था किसका? डेनमार्क का। डेनमार्क का कॉलोनी था ग्रीनलैंड, ठीक है ना। 1814 में ये उपनिवेश था, उपनिवेश उपनिवेश था किसका? डेनमार्क का। कौन? ग्रीनलैंड। आगे चलते हैं, और यदि हम डेनमार्क को देखें तो डेनमार्क यानी कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और नाटो का भी सदस्य है। किसका? नाटो का सदस्य है। और नाटो में कितने सदस्य हैं इस टाइम पर? 32, और वहां पर 27, यानी कि 32 देशों का समूह है नाटो। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसके अंदर इतने नाटो के अंदर यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो 32 के 32 देशों पर हमला, इनके सभी देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन जब बड़ा सांप ही सभी छोटे सांपों को खाने की कोशिश कर ले तो फिर स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आगे चलते हैं। 1814 के बाद इसकी घटना को आगे लेके चलता हूं, मैं इसके थोड़ी इतिहास के बारे में बता रहा हूं। सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, और वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेनमार्क था वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। जब डेनमार्क कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है तो उसकी हेल्प कौन करता है? यूएस। तो उसकी हेल्प करता है यूएस, और यूएस यानी कि ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी देता है। लेकिन यूएस उस टाइम पर कब्जा करने के उसमें नहीं था, और वो ग्रीनलैंड को वापस किसको दे देता है? डेनमार्क को। किसको दे देता है? डेनमार्क को। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2009 में 2009 में ग्रीनलैंड को स्वायत्तता मिल जाती है। कौन देता है? डेनमार्क। जब स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? यानी कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं और इलेक्शन कर सकते हैं, और वहां पर यानी कि उसकी जो कैपिटल है उसको, यानी कि अपनी इलेक्शन कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। बट डेनमार्क ने क्या कहा? डेनमार्क ने उसके जो डिफेंस मामले और फॉरेन पॉलिसी वे किसके अंडर में रहेंगी? डेनमार्क के अंडर में रहेंगी। किसके अंडर में? डेनमार्क में। इसीलिए वहां की प्रधानमंत्री ने कहा, वहां की डेनमार्क की ने, कि यदि ऐसा हुआ, एक ग्रीनलैंड पर आपने कब्जा करने की सोची तो नाटो खत्म हो जाएगा, यानी कि नाटो का कोई मतलब नहीं रहेगा। वहां की प्रधानमंत्री को उन्होंने सीधा कह दिया है। तो ये चीज थी, यानी कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो भी होंगी वे सब कौन कर देखेगा? डेनमार्क देखेगा। किसकी? ग्रीनलैंड की। अब उसके थोड़े सा देखते हैं ग्रीनलैंड में क्या कंडीशन है, आखिर इतना बवाल क्यों ग्रीनलैंड पर? ग्रीनलैंड में जब देखिए पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरी अब -60 से भी अधिकतर वहां पर क्या रहता है, यानी कि इतने माइनस में गया हुआ टेम्परेचर रहता है। तो क्या रहता है इसके बाद? जो क्लाइमेट चेंज हो ही रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है। तो जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है वे क्या हो रही हैं? मेल्ट हो रही हैं, यानी कि पिघल रही हैं। आइस क्या हो रही है? पिघल रही है। और जब आइस पिघल रही है तो एक्सपोज ऑफ द, यानी कि मिनरल्स, यानी कि उसके बाद क्या होगा, यानी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो वहां पर जो मिनरल्स हैं वो दिखाई देंगे, और मिनरल्स जो दिखाई देंगे वहां पर जो बात हो रही है वो किसकी? यानी कि यूरेनियम और थोरियम। कहां पर? यहाँ पर। तो जैसे जैसे यदि ग्रीनलैंड में टेम्परेचर बढ़ा और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और आइस यानी कि पिघलेगी, उसके बाद क्या? जो मिनरल्स हैं वे दिखाई। लड़ाई सिर्फ मिनरल्स की है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है, REE क्या है? ये RE है, रेस अर्थ और एलिमेंट्स। जो यहाँ पर सारी लड़ाई इस चीज की, ये इंपोर्टेंस है।
यहाँ पर क्या है, रेस अर्थ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी कि न्यूक्लियोटिड्स, ये क्या है, ये ऐसी एक चुंबक वहां पर पाई जाती है। यदि मैंने दोनों हाथों के बीच में ये दोनों चुंबक ऐसा यानी कि ऐसे पार्ट ये दोनों चिपका दिए तो हाथ आपस में बिल्कुल चिपक जाएगा, इतनी हैवी इसकी पावर्स है। तो इसके लिए, क्योंकि आगे हम एआई के लिए और जो जैसे टेस्ला उसला की बात हो रही थी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात चल रही है, तो उसके ऊपर ये ऐसे वहां पर मिनरल्स इतने ज्यादा पाए जाते हैं जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसी चीज की लड़ाई है, इसीलिए अमेरिका ने सीधी चुनौती दे दी है किसको, ग्रीनलैंड को। और इसीलिए कई सारे ग्रीनलैंड के फेवर में कई सारे कुछ देश जो बोले हैं, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये लोग थोड़े से उसके फेवर में आए हैं। लेकिन कहते हैं जब बड़ा सांप ही डसने के लिए भाग जाए तो सब छोटे मोटे सांपों को डस लेता है। उसको डर इस बात का है क्योंकि रशिया और चाइना वो अपनी रक्षा सिक्योरिटी के लिए ये काम कर रहा है। कौन, अमेरिका। अमेरिका जो इसमें अपना रोल कर रहा है वो बता रहा है कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सब चीजें कर रहा हूं। लेकिन उसकी सोच एक अलग है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका को यदि आप मैप में देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका से ऊपर क्या मिलेगा, कनाडा। वो कनाडा पर भी अपना कब्जा करने की कोशिश, और उसके साइड में जब नॉर्थ अमेरिका मैप देखोगे तो राइट अलास्का दिखाई देगा, अलास्का पर उसका कब्जा है। तो वो चाहता है ऊपर से नीचे तक मैं सारी चीज पर कब्जा करूं। और ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड उसके अंडर में, उससे क्या होगा, उसका जितना व्यापार है वो सब चीजें उसके अंडर में रहेगी ताकि वो रशिया और चाइना को बढ़ते हुए वर्चस्व को रोक सके। तो ये सारी एक पूरी रणनीति है। और इसमें एक पॉइंट और आता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी तो फ्रेश वाटर की जरूरत होगी। वो कहते हैं, अमेरिका कह रहा मैं जितना पोल्यूशन कर सकूं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं होगा। और उसके बाद क्या, फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर यहाँ पर सबसे ज्यादा है कहां पर, ग्रीनलैंड में देखने को। और उस पर वो चाहता है अपना कब्जा करना, किसका, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, जब फ्रेश वाटर पर भी उसका कब्जा हो जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में इस चीज की डिमांड बढ़ेगी। और उसने पूरे सर्किल को यानी कि ये चीज रख दी है। और नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 32 कंट्री हैं, 32 देशों का समूह होता है, लेकिन जब अमेरिका भी उसका सदस्य है, जब बड़ा ही सांप उस चीज को खाने के लिए चल गया तो छोटे मोटे देश क्या करें। अब इसका प्रभाव क्या होगा, चाइना भी इसका प्रभाव क्या हो सकता है, चाइना क्या कर सकता है, चाइना ताइवान पर भी हमला कर सकता है, ताइवान पर, क्योंकि वो भी उसके पास में है। जब कोई बड़ा देश नहीं मान रहा, जब शक्तिशाली देश नहीं मान रहा, तो फिर हर कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर कब्जा करने की कोशिश सोचेगा। तो ये जियोपॉलिटिक्स में एक बिल्कुल नया चीज देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपना बिल्कुल माहौल ही बदल कर रख दिया है पूरे उसका, ये एक देश के लिए नेगेटिव में भी चीजें हो रही हैं। क्योंकि आप यदि सारी मिनरल खनिजों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश, एक होड़ मच जाएगी तो देश, पूरा विश्व जो वर्ल्ड है वो कहां पर, क्लाइमेट, हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कहां से इसको कहां पर लेकर जा रहे हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है ग्रीनलैंड के बारे में। तो आप मेहनत करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं फिर आपको जल्दी में देखने को मिलूंगा। जय हिंद।